Sir, Honorable Dr. Ghanesham Jagtap sir, and their colleagues, that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth on the occasion of Anti-Ragging Day, on the occasion of Youth Day, and on the occasion of Library Day. Myself, Dattatreya, I am basically electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Korna Hydroelectric Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined the Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of Institution of Engineers and get the degree of AAMI. Now I am the member of the Institution of Engineers. On that day, I faced to MPSC and get selected as a principal and worked as a principal for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speech to Indian youth. So today I am delivering my motivational speech on Atmanirbhar Bharat, self-reliance. तो आत्मनिर्भरता का मीनिंग आपको पता है? बता सकते क्या? क्या पता? आत्मनिर्भरता मीन्स क्या? लॉकडाउन पीरियड में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सर ने आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर स्पीच दिया था। तो आत्मनिर्भर बनना मीन्स क्या? सेल्फ डिपेंडेंस बनना, इस पे उस पे निर्भर न रहकर स्वयं निर्भर करना, इसे ही आत्मनिर्भरता बोलते हैं। और ये भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब भारत का हर युवक या हर युवती आत्मनिर्भर बनेगी, तब ही भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। तो उसी विषय पर मैं बोलने वाला हूँ, बाद में मराठी में मैं स्पीच देना हूँ। तो एक शेर पहले सुनाता हूँ। उठा धनुष तो प्रहार कर, उठा धनुष तो प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर। तू अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर प्रहार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत ही कम लोग होते हैं, कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी नई से शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने बड़े, इनका उतना ही विकास होगा। यही गुण है कि अपने आप कुछ करने की बात, आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, ये नहीं समझना, आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान का कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अपोपालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर
जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक मैं समझता हूं, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित या कार्यान्वित करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितने कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है, हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढकर नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है, तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही पूरे नहीं समझते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोज्ञान यह भी होता है, ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोष ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचार है। आत्मनिर्भर बनने की आदत डाली। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वो संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें तिलक नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा लेती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के महान विचारक अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझमें शंका और संदेह, मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल कर। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल कॉल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा नहीं, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, टीचर, यदि इसका मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या तर्क करेगा? उसने तो अच्छे कार्य को भी अगर अपने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हो। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही पाती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं ही एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और वो रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े,
तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को स्वर्ग को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देना। नवयुवकों का या नवयुवकों का स्वभाव होता है सड़ना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारे देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे पहले चलना ही भूल जाते हैं। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट कर देंगे। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही ना। अपने भीतर अथाह साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दौड़ होती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन पर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है।